I'm Dr. Sangeeta Rawat. I'm professor and head of neurology at KEM Hospital and a consultant neurologist at Global Hospital. My special interest is in epilepsy. I have been trained in epilepsy since the time I have joined the neurology department of KEM Hospital, and we have been seeing thousands of patients of epilepsy. I have done the special fellowship for epilepsy surgery evaluation also. So आज मैं आपको ये जो मिर्गी की बीमारी है उसका किस तरह से मैनेज करना उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगी। आज मैं आपको मिर्गी के उपचार के बारे में और कारणों के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। आपको पता होगा या तो फिर वो आनुवंशिक कारण से हो सकती है, या दिमाग में कुछ घाव हो गया, कुछ गांठ हो गया, या फिर जन्म से कुछ भाग दिमाग में एबनॉर्मल है जिसको डिस्प्लाजिया बोलते हैं। ऐसे कई कारणों से मिर्गी हो सकती है। कभी बच्चा जन्म हुआ, जन्म के टाइम उसको ग्लूकोज कम हो गया, उसकी वजह से परमानेंट स्कार हो जाता है दिमाग पे, उसकी वजह से भी मिर्गी हो सकती है ना। एक बार तो मिर्गी हो गई है, आपको अभी आगे जीना है, उसको मैनेज करना है, तो क्या करोगे आप? सबसे पहले तो आप उसके एक्सपर्ट के पास जाइए, एपिलेप्टोलॉजिस्ट जिसको बोलते हैं या न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं, उनके पास जाके आपका सही निदान करवाइए। मिर्गी की बहुत सारे प्रकार हैं और हर एक प्रकार के लिए अलग प्रकार की दवाई होती है। अगर आप गलत दवाई पे चालू कर दिए गए तो आपकी मिर्गी खराब भी हो सकती है, कंट्रोल में नहीं आएगी। तो पहले जाके उसके सब टेस्ट होते हैं, जो ईजी, एमआरआई वगैरह जो टेस्ट करने, जैसे आप हम हार्ट का कार्डियोग्राम निकालते हैं वैसे दिमाग का एक इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ निकालते हैं। जैसे हार्ट में रिदम होता है ऐसे दिमाग में भी रिदम होता है। जब एपिलेप्सी होती है तो रिदम में एबनॉर्मलिटी आती है, तो हमको ये ईजी और एमआरआई करेंगे तो आपकी एपिलेप्सी का सही निदान होगा। उसके बाद फिर आपको अप्रोप्रिएट दवाई चालू की जाती है। एक बार दवाई चालू करने के बाद कम से कम 2-3 साल तक लेनी पड़ती है अगर फिट कंट्रोल में हो गई। कभी कभी आपको सालों भर लेनी पड़ती है, कभी कभी पूरी ज़िंदगी लेनी पड़ती है। ये एक हो गया मेडिकल मैनेजमेंट। अभी दूसरा है जिसके बारे में मुझे खास आपको बताना है, वो है सर्जिकल मैनेजमेंट। ये सर्जिकल मैनेजमेंट है वो अभी नई ट्रीटमेंट है, नई नहीं है, 15-20 सालों से अवेलेबल है और इसमें रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। अभी दवाई से क्या है, हम मिर्गी कंट्रोल कर सकते हैं बट उसका क्योर नहीं पॉसिबल है, बट ये सर्जरी से हम मिर्गी का क्योर कर सकते हैं। मगर ये एपिलेप्सी जो सर्जरी करनी है, इट्स अ टीम अप्रोच। तो वी हैव टू हैव अ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम विच विल हैव 4 to 5 मेंबर, जिसमें न्यूरोसर्जन, एपिलेप्टोलॉजिस्ट, न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट और वीडियो ईजी के टेक्नीशियंस, वो सब शामिल होते हैं। तो ये आप जब आपका मिर्गी कंट्रोल में नहीं आती है दवाई से, जिसको रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी बोलते हैं, तो आप ऐसे कोई सेंटर में जाइए और आपका एवेल्यूशन कराइए। आप जब सेंटर में जाएंगे आपकी डिटेल हिस्ट्री लेने के बाद आपके कुछ टेस्ट करने जाएंगे। उसमें पहला टेस्ट होगा एमआरआई, जो 3 टेस्ट लेना, जिसमें दिमाग का हर एक भाग ठीक से देखा जाता है क्या एबनॉर्मलिटी है। उसके बाद आता है वीडियो ईजी। वीडियो ईजी में आपकी दवाइयाँ जो है फिट की वो 30 से 40% कम कर दी जाती है और आपको एडमिट करते हैं। आपके ऊपर एक वीडियो कैमरा रहता है और आपको सर के ऊपर ईजी का वायर्स रहते हैं। आपको 2-3 दिन एडमिट करते हैं और आपको जब दवाई कम करेंगे तो आपको फिट आएगी, तो वो फिट हम रिकॉर्ड करते हैं ईजी के साथ। तो जब रिकॉर्ड करेंगे तो हमको पता चलेगा दिमाग के कौन से भाग से फिट आ रही है। यूजुअली ज़्यादा करके जब एमआरआई में खराबी होती है तो दिमाग के वही भाग से फिट चालू होती है। फिर तीसरा टेस्ट है कि हम देखते हैं कि ये जो आपका जो भाग है वो काम कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए एक न्यूरोसाइकोलॉजी की टेस्ट होती है, जिसमें पेपर पेंसिल बैटरी की टेस्ट रहती है। जैसे ऐसे क्यूब्स वगैरह ऐसे टेस्ट में आपको 2-3 घंटा टेस्ट करते हैं एंड वो टेस्ट के एंड में पता चलता है कि आपका जो भाग हम निकालने जा रहे हैं वो काम कर रहा है कि नहीं। जब हमको ये तीनों रिजल्ट मिल जाते हैं फिर हम एक साइकियाट्रिस्ट का भी ओपिनियन लेते हैं, देखते हैं कि कभी कभी मिर्गी के साथ डिप्रेशन, एंग्जाइटी वगैरह ऐसे बीमारी भी साथ में रहते हैं, तो उसका भी इलाज करना चाहिए। तो हम फिर उसके बाद हम पूरे टीम के लोग साथ में बैठ के सब रिजल्ट देखते हैं और आपके फैमिली के साथ डिस्कस करते हैं। और इसमें हमको मिला कि आपके एमआरआई में जो भाग खराबी है वो भाग काम नहीं कर रहा है और वहीं से फिट आ रही है, और वो भाग निकालने से आपको कोई नई तकलीफ नहीं होगी। ये जब खत्म होता है तब हम आपको बोलते हैं आपको सर्जरी हो सकती है, और आपके फिर वो प्रॉपर ब्रेन सर्जरी है। कभी कभी हम सर्जरी के दरमियान भी ईजी करते हैं, जो इसमें ऐसा इलेक्ट्रोड्स आपको दिखाएं, वो दिमाग खोल के डिस्पोजेबल इलेक्ट्रोड्स है, वो हम लगाते हैं, जिससे हमको मालूम पड़ता है कि कौन सा भाग एक्चुअली निकालना है। तो वो छोटा सा भाग हम निकाल देते हैं। 1-1.5 साल के बाद
दवाई भी बंद हो जाती है और आपको मिर्गी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है। सो इस तरह से ये सर्जरी जो है आपको क्योर दे सकती है। मैं नहीं बोलती हूँ कि 100% पेशेंट में ये 100% क्योर देती है, बट 70 से 80% लोगों को इसमें एपिलेप्सी का हमेशा का इलाज हो सकता है। ये सब पेशेंट्स में नहीं हो सकते, जो 20-30% लोगों हैं एपिलेप्सी के, उन्हीं में ये इलाज पॉसिबल है, बाकी लोगों को दवाई से कंट्रोल करना पड़ता है। एंड थर्ड थिंग इज़ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आपको ठीक समय पे खाना है, ठीक समय पे सोना है, फिक्स आवर्स ऑफ स्लीप, नो फास्ट, उपवास नहीं करना है, वो सब। और आपको जब भी आपको ट्रैवलिंग में है या फिर आपको कुछ और तकलीफ है तो आप एक्स्ट्रा डोज, या फिर आपको बुखार आ गया है तो आप एक्स्ट्रा डोज ऑफ मेडिकेशन लीजिए। सो थोड़ा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जिसमें योगा कर सकते हैं आप, बाकी चीज़ का रिलैक्सेशन टेक्निक्स कर सकते हैं, दैट में हेल्प। सो इन तीनों चीज़ें से दवाइयाँ, या जिस पेशेंट में पॉसिबल है वो सर्जरी करो, और बाकी पेशेंट्स में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, तीनों के साथ आप एपिलेप्सी पे पूरा कंट्रोल पा सकते हैं। मेरी टीम ने KEM और यहाँ मिलके 500 से ज़्यादा ऑपरेशन किए हैं, विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इन वेस्टर्न इंडिया, एंड वी हैव गॉट वेरी गुड रिजल्ट, एज गुड एज अब्रॉड स्टैंडर्ड्स। सो अब जब पेशेंट का कंट्रोल दवाई से नहीं होता है तो ये ऑप्शन भी आपको सोचना चाहिए, और उससे डरने की बात नहीं है कि ब्रेन सर्जरी है बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है। वो ब्रेन सर्जरी भी बिना कोई डेफिसिट, आपको पैरालिसिस वगैरह हो जाएगा उसका डर रहता है, ऐसा कोई डर रखने की ज़रूरत नहीं। ब्रेन सर्जरी के बाद भी आप वैसे ही नॉर्मल रहोगे जैसे पहले थे, सिर्फ आपका फिट कंट्रोल हो सकता है। सो इस ऑप्शन के बारे में भी आपको सोचना चाहिए। सो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप एपिलेप्सी से डरो मत, उसके लिए आप उसके सामने निडरता से उसका काम कंट्रोल करो, और एपिलेप्सी के शेडो से बाहर आओ और दुनिया को फेस करो। बड़े बड़ी हस्तियाँ हैं जिनको एपिलेप्सी थी, फिर भी उन्होंने बड़े काम किए, तो आप भी कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, एंड प्लीज़ कंट्रोल योर एपिलेप्सी विथ गुड फोर्स एंड गुड कंट्रोल ओवर योर सेल्फ। थैंक यू।